रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। जी नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है आपके मेरे फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है रहमत रमज़ान। ज़ेरो ज़बर कहते सुभान अल्लाह। भाई दोनों टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं जिनके साथ आज बिल्कुल फ्रेश मुकाबला कंपटीशन होना है। तो मैं चाहता हूँ सलाम तो मैं आपको कर लेता हूँ ताकि सलाम एक दफ़ा हो जाए, फिर आप डायरेक्ट नाम बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अब टीम ए और टीम बी अपना नाम बता दें। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सोहेल अहमद है और मैं जामिया ताहिर अशरफ से हूँ। जी। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अशरफी है और मैं जामिया ताहिर अशरफ का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और मैं जामिअतुल मदीना कंजुल ईमान का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन और मैं सेकेंड ईयर मेडिकल का तालिब इल्म। माशाल्लाह सेकेंड ईयर मेडिकल के तालिब इल्म हैं, यानी इल्म दीन वाले भी हैं और मेडिकल के तालिब इल्म भी हैं। और माशाल्लाह जामिया अशरफ से हैं, जामिया ताहिर अशरफ। ताहिर अशरफ माशाल्लाह, वहाँ से भी दो नौजवान आए हैं। भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन कराम हमारे 5 राउंड होते हैं जिसमें पहला चराग़ इल्म, दूसरा सवाल पे सवाल, तीसरा शेर व सुखन, चौथा बाब इल्म और 5वां कौन और क्या। तो पहला राउंड जिसमें 3-3 सवाल दोनों से पूछे जाएंगे, दोनों टीमों से। सही जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे और अगर गलत जवाब हुआ तो जाहिर बात है 5 नंबर से वो महरूम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला राउंड हम आगाज़ कर रहे हैं। टीम ए से सवालात कर रहे हैं, 3 सवाल। पहला सवाल है नमाज चाश्त का वक्त कब तक है और उसकी कितनी रकतें हैं। नमाज चाश्त का वक्त आफ्ताब बुलंद होने से ज़वाल यानी निस्फुन नहार शरई तक है। इसकी कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें हैं। भाई जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। दूसरा सवाल है जन्नती बाहम मुलाकात के लिए किस किस्म की सवारियों पर जाएंगे। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तक दूसरे के पास चला जाएगा और एक रिवायत में आता है कि उनके पास निहायत आला किस्म की सवारियां और घोड़े होंगे जिस पर बैठकर जहां चाहें जाएंगे। हाँ भाई तख्त पे सैर करनी है ना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अकायद के एतबार से तो हम अहले हक हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले जन्नत हैं। अल्लाह करे अमल में भी हमारे बेहतरी हो जाए हैं, मगर अकीदा हमारा सच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें 50-50 तज़ब्ज़ुब नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि अहले सुन्नत ही अहले हक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई तीसरा सवाल है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की सूरत में बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ करते थे। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में। हज़रत सैयदना दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में हाजिर हुआ करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सुभान अल्लाह की आवाज़ सही आई है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह पाक है, तो अल्लाह की पाकी बयान करते जाएंगे इंशाअल्लाह तो जन्नत में दरख्त भी लगेगा और हमें खूब अजर सवाब भी मिलेगा। इस पर कह दें एक मरतबा, ये हुई ना बात। टीम बी से अब 3 सवालात होंगे। पहला सवाल है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितनी अहादीस ज़बानी याद थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला को 10 लाख अहादीस याद थी। 10 लाख अहादीस ज़बानी याद थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल है दुआ कब ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए तो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटकी रहती है। फ्लो ऐसन भाई, फ्लो देख रहे, फ्लो क्या कहना है भाई माशाल्लाह यार अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा सवाल नामा अमाल तोले जाते वक्त नेकी का पलड़ा भारी होने का क्या मतलब है। नामा अमल तोले जाते वक्त नेकी का पलड़ा भारी होने का मतलब है कि वो ऊंचा हो जाएगा, दुनियावी मामूल के मुताबिक नहीं कि वो भारी होगा तो नीचे होगा। समझे कुछ? तवाजुन वो कहते ना, क्या बोलते हैं उसको, तराजू का हमारा होता है ना कि भाई तराजू में जो वजनी होता है ना वो नीचे रहता है और जो हल्का होता है ऊपर रहता है ना। पर वहाँ जो होगा नेकी का पलड़ा भारी होगा वो ऊपर रहेगा, जो हल्का होगा वो नीचे रहेगा हैं। वो आला हज़रत का शेर भी है ना इसको समझने के लिए, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ही हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। अच्छा भाई सेगमेंट मुकम्मल हुआ। दोनों टीमों ने 3-3 सवालात के सही जवाब दिए हैं और अगला जो सेगमेंट है वो है बजर राउंड। पहले अपने बजर चेक करवा दीजिए।
आपका ज़रा नहीं चल रहा, जोर लगाए। हाय 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 हाय। तो अब आपने हाथ मजबूत रखना है ज़रा, है। अच्छा, मैं चाहूँगा अपनी टीम से कि ये जो बी वालों का दूसरा जो है इसको ज़रा और बेहतर कर दीजिएगा, ताकि ये शिकवा ना रहे कि भाई हमने तो कोशिश की थी पर बदर ही नहीं दबा तो हम क्या करें, हैं। इंशाअल्लाह से वजह। अच्छा जी, पहला सवाल है और इसका उसूल वही होगा कि मैंने सवाल जितना बोला और अगर बजर दब गया तो हो सकता है मैं रुक भी जाऊँ, फिर सवाल भी आपको पूरा करना पड़े, उस हिसाब से बजर दबाइएगा, ठीक है भाई। पहला सवाल है, वो कौन सी अजान है जिसका जवाब नहीं दिया जाएगा? जी, टीम बी। वो खुतबे की अजान है जिसका ज़बान से जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर दिल में देना चाहें तो जायज़ है। दिल में देना चाहें तो हरज नहीं है, ज़बान से जवाब इसका नहीं देंगे। और ये कौन सी अजान है? जुम्मे के खुतबे की अजान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह भाई। टीम बी ने अच्छी ओपनिंग की है इस राउंड की। अगला सवाल है, नेक लोगों के पड़ोस में रहने के क्या फ़ायदे हैं? टीम है। हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक मुसलमान की वजह से उसके पड़ोस के 100 घरों से बला और मुसीबत दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत जवाब इस नन्हे मुन्ने शहजादे ने दिया है, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तीसरा सवाल है, यानी कि अगला सवाल है बजर राउंड का, कौन सी 5 रातों में शब बेदारी करने पर जन्नत वाजिब कर दी गई है? जी, टीम है। जुल्हज्जा की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, ईद उल फितर की रात और शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है टीम ए ने, ज़बरदस्त। अगला सवाल है कि मरने के बाद मोमिन को सबसे पहला तोहफा क्या दिया जाता है? टीम बी। जो उनकी नमाज जनाजा पढ़ने आएगा उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। थोड़ा आपने मुख्तसर कर दिया। इसमें यह है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को सबसे पहला तोहफा ये दिया जाता है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। यानी हुजूर का फरमान, फिर ये बात कितनी वज़नी है, क्या ख्याल है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें मोमिन रखे और मोमिन उठाए, आमीन। दुआ कर लें, देखें कबूलियत की घड़ियाँ हैं, कबूलियत के लम्हात तो सारे रमज़ान ही है ना। मोमिन रखे और मोमिन ही हमें आफ़ियत के साथ उठाए। अच्छा भाई, अगला सवाल है, नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना कब जायज़ है? टीम बी। नमाज टीम है, टीम बी। अनस भाई ने बी देखा है जी, बी बी इस तरफ वाली, जैसा फिर शाह साहब फरमाए। असल में आप जिस जगह बैठे ना ये बिल्कुल फ्रंट पे है जी। टीम बी। नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ होता है जब वो हम्दो सना की नीयत से पढ़ी जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। अगला सवाल है, क्या तहारत के बाद, जी सवाल बताएं पहले, क्या तहारत के बाद बचे हुए पानी से वज़ू कर दिया जा सकता है? सवाल यही है, अब जवाब बताएं। तहारत के बचे हुए पानी से वज़ू कर सकते हैं। बाद लोग इसको फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इसराफ में दाखिल है। ये इसराफ में दाखिल है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह भाई। दूसरा राउंड भी मुकम्मल हुआ हमारा, सवाल पे सवाल। अब तीसरा राउंड है जिसका नाम है शेर व सुखन। सही है, शेर में बता रहा हूँ और इसमें बजर राउंड है, ये भी पता ही होगा आप लोगों को। अब तो आप लोग चेक करके आए होंगे सारा हिसाब किताब ना, माशाअल्लाह। दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, बजा नहीं है, बी वाले बताएंगे। शाफ़े रोज़े जुज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जी, अगला है शेर, वो है नाम हुआ मुस्तफ़ा। टीम बी ने बजाया। ज़ात हुई इंतिखाब वस हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, 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 क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। चलें जी, अगला शेर है, नखले तूबा पे चहकने वाले।
किसने दबाया? गुले तैयबा की सना गाते हैं नखले तूबा पे चहकने वाले। सोचा वोचा नहीं हाफिज साहब, पक्का याद था मुझे, फौरन सुना दिया। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं। हाँ आप चाहे तो इधर आ सकते हैं, आप इधर आ जाए। आप ज़्यादा दबाने में वो कर रहे हैं ना, यानी कि पहल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मशवरा इसम भाई ने दिया। अच्छा भाई, ये है कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, टीम बी। फाइव, आपको आता है, सुना दे। कफ़े दरिया करम में है रज़ा, 5 फव्वारे चहकने वाले। 5 फव्वारे छलकने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी के 5 माइनस हो गए, आप सही बजर पे तो आ गए, पर ज़रा जोश में आ गए, और टीम ए के 5 नंबर प्लस हो गए हैं माशाल्लाह। अगला जो शेर है वो है, तुम मिले तो हक ताला मिल गया। टीम ए जी। बेखुदी है बाइसे कश्फे हिजाब, कश्फे राज़े मर्रानी यूँ हुआ तुम मिले तो हक ताला मिल गया। फौरन आए, फिर देर लगा देते तो फिर माइनस हो जाते। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, अगला जो है वो है आखिरी शेर, आखिरी वो है कि आसियों थाम लो दामन उनका। जी टीम बी। अल्लाह अकबर, सेकंड अटेम्प्ट। 5 5 नंबर टीम बी के माइनस हो गए, और ये राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। जी नहीं, उन्होंने बजर नहीं दबाया, इसलिए हम पूछेंगे भी नहीं। सेकंड लास्ट राउंड है, चौथा राउंड है, और चौथे राउंड में आप बताएंगे नंबर, बाबे इल्म में इनके लिए नंबर बताएंगे, तो फिर इनका सवाल देखते हैं क्या निकलता है। 12। मैंने कहा था मुझे नहीं याद कोई प्रोग्राम जिसमें 12 नंबर ना निकाला गया हो। हदीस पाक में जन्नत की कियारियां किसे फरमाया गया? टीम में जवाब देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को जन्नत की कियारियां फरमाया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह। टीम में बताएगी, टीम बी के लिए नंबर 7 नंबर। 7 नंबर। नमाज की कुंजी क्या है? जन्नत की कुंजी नमाज है, और नमाज की कुंजी रोज़ा है। नमाज की कुंजी वुजू है। चलो मान लेते सही, जवाब दुरुस्त हो गया है। फ्लो में जरा गलत निकल गया था, बाकी आता था आपको ना, ऐसा ही है। हाँ अच्छा जी, आप नंबर बताएंगे अब इनके लिए। 5 नंबर 5। नजासत की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? निजासत की 2 किस्में, निजासत हकीकिया और निजासत हुक्मिया। नजासत हकीकिया और नजासत हुक्मिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। अब आप नंबर बताएंगे इनके लिए। 3 नंबर। 3 नंबर। सफर हज के दौरान मौत आने की क्या फजीलत है? हदीस पाक का मफहूम है कि जो सफ़र के हज के दौरान मर गया उसको क़यामत तक हज का सवाब मिलता रहेगा। क़यामत तक हज का सवाब लिखा जाएगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई, ज़बरदस्त। ये राउंड भी मुकम्मल हुआ, और अब हम बढ़ रहे हैं आखिरी राउंड की तरफ, और जिसका नाम है कौन और क्या। सबसे पहले मनाजिर दिखाए जाएंगे, तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जिसको आता हो बजर दबाएगा, ठीक है। सही जवाब पर 5 नंबर, गलत पे 5 माइनस हो जाएंगे। जी दिखाइए। किसने दबाया पहले? जी किसने दबाया? सब वही मसरूफ थे ना, किसने दबाया आप दोनों में से? सच से बताएं। टीम बी जी। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है।
हैं माशाल्लाह, क्या मकबूलियत अल्लाह पाक ने इस मकाम को दी है, हैं क्या मकबूलियत दी है माशाल्लाह। अल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का साया आतिफ़त हम पर दराज फरमाए। अगला मंजर दिखाइए। टीम ए, बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ तो ये है, बगदाद में कौन सी जगह है? हुज़ूर गौसे पाक का मज़ार। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, थोड़ी देर लगाई मगर पहुंच गए। चलें, ज़बरदस्त, सवाल दुरुस्त हो गया आपका जवाब। अच्छा जी, तीसरा चलाइएगा आप। टीम ए, जन्नतुल मोहल्ला। जन्नतुल माला शरीफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो आपने जन्नतुल बकी शरीफ क्यों नहीं कहा? है कुछ जहन में? वजह क्या बनी? जन्नतुल माला ही है ये, पर आपने बकी शरीफ क्यों नहीं कहा? कैसे पहचाना आपने? देखें, नसीब की बात होती है माशाल्लाह। अच्छा जी, आवाज़ें सुनाई जाएंगी नात खानों की और पूछा जाएगा भाई कौन से नात खां हैं। सुनिए। टीम है साहिल। साहिल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। पूरा नाम पता है उसका बच्चे का? साहिल रजा कादरी, माशाल्लाह। अगला चलाए। खालिद हसनैन खालिद। खालिद हसनैन खालिद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ताला खालिद हसनैन खालिद भाई की मरकत पर करोड़ हाँ करोड़ रहमतों को नुज़ुल फरमाए। अजीम सनाखा थे और मिशनरी और विजनरी सनाखा थे और जामिया बना कर गए माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन पर ख़ास फजल करम फरमाए। तीसरी आवाज़ सुनाइएगा। के हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं? न्यू जनरेशन नहीं, अल्लाह अल्लाह या रसूल मदीने जा। बस ठीक है, इसको बंद कर दें, कहीं कॉपीराइट ही नहीं आ जाए। जी भाई, नहीं पहुंचे दोनों। चले, मैं हिंट देता हूं आपको। बुजुर्ग सनाखा है, तो आवाज़ से भी लग रहा होगा। तरीक़त इनके मालूम है, सोहर वर्दी है, नाम याद नहीं आ रहा। अगर सोहरवर्दी समझ के आप नाम याद कर रहे हैं तो भी अच्छा हो, याद नहीं आ रहा, क्योंकि 5 माइनस हो सकते हैं। चले जी, दोनों टीमें जवाब नहीं दे सकी, जाहिर बात है, ना किसी के नंबर माइनस हुए ना प्लस हुए। वैसे ये अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब हैं। चलें जी, अब हम बढ़ रहे हैं ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस के साथ सवाल और जवाब होंगे और उनको इंशाअल्लाह सही जवाब पर ये जो हमारे करम फरमाओं ने तोहफे दिए हैं, सिर्फ ऑडियंस उलमा और सनाखानों के लिए, इदारे के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए हैं, ना हमने इदारे के लिए मांगे हैं। तो ये माशाअल्लाह खूबसूरत नशरियात में इन्होंने हिस्सा शामिल किया अपना। तो सवाल और जवाब की तरफ अब मैं बढ़ रहा हूँ। पहला सवाल है ऑडियंस से। अच्छा सना खां भी अशार याद कर लीजिएगा जो आपने इनसे पूछने हैं ऑडियंस से। पहला सवाल है कि मुसलमानों में सबसे पहले किसने अपने अहले खाना के साथ हिजरत की थी? सहाबी रसूल थे वो, और बड़े सहाबी। पक्का है या ऐसे हाथ उठा भी रहे नीचे भी कर रहे हैं? पक्का है तो मैं फिर आऊँ आपकी तरफ। चले माइक देंगे को जुबैर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी आवाज़ कम आ रही है आपकी, माइक करीब कर लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो आपको जी वो पीछे उनको दीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ौजा शहज़ादी रसूल हज़रत सैयदतुना रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हबशा की तरफ हिजरत की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। याद रखिएगा, सारे याद रखिएगा। देखिए असल मकसद है सीखना, हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड। जाएँ और अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करें।
अच्छा भाई, दूसरा सवाल ये है कि दुआए मासूरा सुनाएं। दुआए मासूरा, इस बच्चे ने सबसे पहले हाथ उठाया, पीछे वाला, हाँ ऊपर से सेकंड रो जी। اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। मेरे पास तो दूसरी लिखी हुई है, हमारी टीम बताएगी ये भी मासूरा है। मेरे पास जो लिखी हुई है वो दूसरी है, मुख्तलिफ है। कोई बताएगा? اللهم رب ارحمهما كما ये जो ربياني आगे है صغيرا। इनको दीजिएगा, इमाम वाले भाई, इसके बराबर, लेफ्ट 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 लेफ्ट। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 20% डिस्काउंट का वाउचर। आप जाएं और शॉपिंग करें और आपको तमाम उस पर 20% डिस्काउंट वो देंगे। ऊंट को 3 जगह से नहर करना कैसा है? जी, इनको माइक दीजिए जी। सुन्नत मुबारक। नहीं जी, 3 जगह से ज़बह क्या नहर करना कैसा है बताएगा कोई? 2 तोहफे दूंगा, 3 दूंगा। जवाब ये है, अवाम में ये मशहूर है कि ऊँट को 3 जगह ज़बह किया जाता है, गलत है और यूँ करना मकरूह है कि बिला फ़ायदा ईज़ा देना है। सही है ना, इस तरह नहीं करना। 5 मशहूर कारी सहाबा कराम अली रिदवान के नाम बताइए, जो कारी मशहूर थे 5। कितने आते हैं? 3 आते हैं किसी को? जी, इनको दीजिए भाई को ऊपर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर, हज़रत माज बिन जबल। तीनों नहीं है, इनको दीजिए आगे भाई को। चीनी से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हज़रत काबुल अहबार, हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु। 2 आपने सही बता दिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उबई बिन काब आपने सही बताया और अब्दुल्ला बिन मसूद सही बताया आपने। हज़रत काबुल अहबार इनका नाम लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है हो भी। मशहूर है इनसे, तो वो अल्लाह पाक ने जो वही फरमाई थी कि इनसे कुरान भाई जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं, यकीनन इसमें 5 मशहूर जो मेरे पास नाम लिखे हुए, इसके अलावा भी कुर्रा होंगे। तो आपने बड़ी मजबूत बात कही है। तो आपको दिया जाता है जुनून गारमेंट्स की तरफ से सूट का तोहफा। माशाअल्लाह भाई। अच्छा भाई, एहसन भाई शेर पूछें, ये जो आप पूछना चाहें। दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे। दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे। जी दीजिए उनको माइक। वो आके मिल गई है मोहम्मद के शहर में। मतलब तरतीब सही नहीं है, ये थोड़ा आपने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लिया जो आता था आपको, है ना हसन भाई? अच्छा, ये इस्लामी भाई नीचे बैठे हुए बताएंगे। लेकिन वो मिल गई है मोहम्मद के शहर। इन्होंने भी ये काम किया है। पीछे इनको दीजिए, आखिरी मौका दे रहा हूँ बस। आखिर वो मिल गई है मोहम्मद। आखिर ये मिल गई है मोहम्मद के शहर में। जवाब दुरुस्त हो गया है। अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा दिया जाएगा। अच्छा भाई, अनस भाई पूछें आप। लैलतुल क़द्र में मतलअल फज्र हक। इनको दीजिए नीचे बैठे हुए। मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। जी, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से। बच्चे हैं ना घर में? हाँ, बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। चलें, बच्चे आज आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। एक तो हो ही जाएगा, हो सकता है दूसरा नाराज़ भी हो जाए। मेरे लिए क्यों नहीं लाए? हैं कितने वैसे? 2 बेटियां हैं भाई, एक और दें इनको। एक तो बेटियां, 2 तो हैं पर बेटियां हैं। बेटियों का दिल रखना ज़रूरी है। माशाल्लाह, तशरीफ़ रखें, ज़बरदस्त। जी जीशान भाई। ले रज़ा सब चले मदीने को। ले रज़ा सब चले मदीने को।
जी दरमियान वाले को दें। तुम नहीं चलते रजा सारा तो और कौन बताएगा? अच्छा जी, इधर ही काम चल रहा है सारा। जी आप बताइए। मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त दे दिया भाई माशाल्लाह। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 1500 का गिफ्ट वाउचर। अच्छा भाई आतिफ आलम कादरी साहब, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। बार बार आते ना यूं। हाँ जी, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। जी इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमत। बेल पाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील सिदरा छोड़कर। शेर किसका है ये? इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। अच्छा नहीं, आपका वैसे जवाब तो दुरुस्त हो गया है, मैंने वैसे इजाफी सवाल कर लिया। ये उनके बिरादर मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब का है, हैं? अच्छा आप में से कोई बताएगा इस कलाम की इब्तिदा कहाँ से, पहला शेर कौन सा है? और पीछे उसको दे बच्चे। बेनिकाह यार उनको चैन नहीं नहीं, आ ये तो हो जाता। गया ना। इस कलाम शुरू कहाँ से होता है? नहीं आता। दीजिए भाई, ये जो नीचे बैठे हुए हैं पहले। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। शेर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह भाई। इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई एक मेरा सवाल है, किस इंसान को दाढ़ी मुंडाना मुस्तहब है? सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन इसका जवाब देगा? किस इंसान को दाढ़ी मुंडाना मुस्तहब है? जी बुजुर्गों को दीजिए। लेडीज को। जिस औरत की दाढ़ी निकल रहा है उसको मुंडाना मुस्तहब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड इनको दिया जाएगा। देखिए बुजुर्गों का अपना तजर्बा होता है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई, दिल खुश हो गया। वो कौन सी ज़मीन है जिस पर चलना हराम है? आता है? और कौन है? जी इनको दीजिए, चश्मा वाले भाई को। हाँ 50-50 है मुझे लग रहा है ये। जी कबर। कबर की ज़मीन। कबर रास्ता तो नहीं होता है, आप करीब करीब। कब्रिस्तान की ज़मीन। कब्रिस्तान की ज़मीन में तो लोग कबर में मुर्दे को दफनाना हो उस ज़मीन पे। मैंने कहा है वो कौन सी ज़मीन है जिस पर चलना हराम है। जी और कोई ज़्यादा मुस्तनद जवाब दे दे। आप हैं करीब वैसे, वो उनको दें पीछे इस्लाम भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो ऐसा रास्ता जहाँ पर कब्र मुबारक मौजूद हो, उनको ख़त्म करके रास्ता बना दिया गया हो तो इस पर चलना हराम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। इनको दिया जाएगा जुनून गारमेंट्स की तरफ से सूट का तोहफा। भाई क्या बात है। अच्छा जी वक्त आ चुका है फैसले का कि आज की हमारी विनिंग टीम कौन सी है। टीम बी ने हासिल किए हैं 45 नंबर्स माशाअल्लाह, यानी 9 सवालात के जवाब सही दिए हैं। हाँ और जो ये हमारी टीम ए है कि जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, इन्होंने हासिल किए 75 पॉइंट्स। अब तक यानी 7 दिनों में जितने मुकाबले हुए सबसे हाईएस्ट नंबर हासिल किए टीम ए ने। यानी 70 तक तो पहुंच गई थी एक टीम, मगर 75 इस पहली टीम ने हासिल की है माशाल्लाह। जामिया ताहिर अशरफ वालों ने। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त बुलंदी अता फरमाए। आप दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी। टीम ए तो चूँकि आगे जाएगी तो ये इनका तोहफ़ा है आगे जाना। और टीम बी के लिए बिन हाशिम की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये के आप लोगों के लिए गिफ्ट वाउचर हैं, गिफ्ट कार्ड्स हैं। आप जैसे चाहें वहाँ जाकर शॉपिंग करें।